हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो फिर आज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ। आज हमने ज़बरदस्त जैकपॉट कैप्चर किया, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। ये 42,700 से लेके 41,500 आ गया। 1200 से ज़्यादा पॉइंट का फॉल हमने कैप्चर किया है। ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट नहीं, हमने 1000 पॉइंट का कैप्चर किया है। मैं आपको पहले टेलीग्राम पे ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। तो ये देखो, टेलीग्राम पे पहले ये लेवल्स मैंने मॉर्निंग में भेजे हुए थे कि ये वाला लेवल है जो ग्रीन वाला, उससे बाद हमको सेलिंग करना है। तो इस लेवल का जैसे ही ब्रेकडाउन आता है, मैं भी आपको पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ऑर्डर बुक देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस मैं कभी दिखाता नहीं हूँ, तो आज भी मैं नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको ऑर्डर बुक में ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखो, 9:30 पर मैंने 138 पर बाइंग किया था। इसका 138 पे बाइंग किया था। कुछ क्वांटिटी कितनी करी थी वो उससे कोई मतलब नहीं है। और 181 पे जब मेरा 1:1 का टारगेट अचीव हो गया, तो मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दी और कुछ क्वांटिटी मैंने होल्ड करके रखी थी। धीरे धीरे करके मैंने उसको निकाल दिया है। अभी भी मेरे पास कुछ क्वांटिटी बची हुई है, बट वो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी नहीं है, यानी बहुत कम मात्रा में अब मेरे पास क्वांटिटी बची हुई है। तो उसका अब ज़्यादा मुझे प्रॉफिट लॉस कुछ होगा नहीं। और मार्केट इतना ज़्यादा गिरा है ना। जब इतना मार्केट गिरता है तो क्या होता है? पहली चीज़ ये होती है, कुछ लोग, मतलब देखो, आज कोई भी खुश नहीं है। मैं सच बताऊं ना, तो आज ना सेलर खुश है, मतलब जिसने सेल किया आज वो भी खुश नहीं होगा। और जो बाई किया वो तो खुश होने वाला ही नहीं, क्योंकि उसको तो लॉस हुआ है। लेकिन जो सेल किया उसको यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट नहीं मिला है, तो वो भी खुश नहीं होगा। यहाँ पर खुश वही होगा जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर है, जो एक अच्छा ट्रेडर है। तो हमेशा जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो इस चीज़ का नहीं होना चाहिए कि मैं पूरा टॉप से बॉटम कैप्चर करूँ। आज मार्केट 1200 पॉइंट गिरा है। ऑप्शन जो मैंने प्रीमियम बाई किया था ना, 130 का बाई किया था, 132 138 का आपने देखा। उसका भी 1000 रुपये चल रहा है। 1000 रुपये उसका प्राइस चल रहा है अभी, यानी आप देखो, प्लस मान लो अब 800 पॉइंट तो बढ़ ही गया वो। और इस 800 पॉइंट बढ़ा, आपने देखा होगा 138 के बाद कुछ क्वांटिटी मैंने 180 के पास निकाल दिया था, यानी प्लस केवल 40 पॉइंट्स पर। और एक कुछ क्वांटिटी आप मान लो 40% के आसपास था, आप मान लो। तो 40%, यानी लगभग आधा क्वांटिटी तो मैंने 40 पॉइंट पे ही निकाल दिया। तो मेरा भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ जितना इतना गिरने पे होना चाहिए। और जो लोग ऐसा टारगेट कर रखते हैं ना कि अगर बैंक निफ्टी गिरा है तो मुझे 1000 पॉइंट का प्रॉफिट लेना ही लेना है, उसे हम कहते हैं गैम्बलर। गैम्बलर क्यों कहते हैं आप वो समझो। गैम्बलर मतलब क्या होता है कि बैंक निफ्टी आज इतना ज़्यादा गिरा है, तो पहला चीज़ क्या होगा, अगर आप ट्रेलिंग करते हो, प्रॉपर प्रॉपर ट्रेलिंग, मतलब 5 मिनट के कैंडल का लो के अभी ट्रेलिंग करते हो, तो आप एक मेथड फॉलो कर रहे हो। और इस मेथड फॉलो करने से किसी दिन क्या होगा, किसी दिन ऐसा होगा जब आपका 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, मान लो एक क्वांटिटी से मैं बात कर रहा हूँ, आपने एक लॉट बाई किया, आपने मान लो 1500 आपका प्रॉफिट चल रहा था, और आप यही ट्रेलिंग का मेथड फॉलो करोगे तो ये 1500 का प्रॉफिट आप 400 में बुक करोगे। ये भी हो सकता है 700 में बुक करो, ये भी हो सकता है। तो किसी दिन ऐसा होगा जिस दिन ये 1500 रुपए का जो प्रॉफिट है वो आप 5000 में बुक करोगे। दोनों चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन ये कब हो रहा है, जब आप एक मेथड फॉलो कर रहे हो। तो अगर मेथड जिसने फॉलो किया उसने अपने मेथड के हिसाब से यहाँ पर ट्रेलिंग किया, तो उसको बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता था, बड़ा प्रॉफिट मिल सकता था। इसको हम कहेंगे डिसिप्लिन ट्रेडर। डिसिप्लिन ट्रेडर। लेकिन गैम्बलर मैं किसको कह रहा हूँ, गैम्बलर पता है क्या चाहता है? गैम्बलर चाहता है कि अगर उसने 130 पर कोई प्राइस बाई किया है और वो 130 से 170 का हाई लगाए और वहां से घूम के दोबारा 120 आ जाए, तो वो ये चाहता है कि मेरा एग्जिट 170 पे हो जाए। मतलब इस सिचुएशन में मैं 30-40 पॉइंट का जो भी प्रॉफिट ले रहा है वो निकल के लेके निकल जाऊं यहाँ पर। वो यहाँ पर ये चाहेगा। और किसी दिन ये 130 रुपए 1000 रुपए तक जाता है, तो यहाँ पर वो ये चाहेगा कि मैं 130 रुपए को 1000 रुपए तक लेके जाऊं, मैं पूरा 1000 रुपए तक बैठे रहूं, मैं बीच में एग्जिट ना करूं। तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये गैम्बलर का माइंडसेट है। जनरली मैं प्रॉफिट्स या फिर ट्रेड की वीडियोस डालता नहीं हूं, मैं लाइव में डिस्कस कर लेता हूं, नहीं तो एनालिसिस वाले वीडियो में डिस्कस कर लेता हूं। बट यहाँ वीडियो डालना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस वाले मूव से आप ज़्यादा साइकोलॉजिकली इफेक्ट ना हो, आपको साइकोलॉजिकल इफेक्ट आप में ज़्यादा ना हो, मैं ये चाहता हूँ। क्यों मैं ये चाहता हूँ? क्योंकि ऐसे मार्केट्स बहुत रेयर होते हैं। रेयर मतलब 1200 1000 पॉइंट की मूवमेंट आपको महीने में 1 या 2 दिन मिल सकती है। तो ये 1 या 2 दिन के मूवमेंट के लिए अगर आप अपनी साइकोलॉजी खराब करते हो, अगर आप यहाँ पर मान लो यहाँ कहीं, जैसे मैंने एंट्री यहाँ कहीं की थी, ये डोजी कैंडल बनी थी, देखो मेरे लेवल का ब्रेकडाउन यहाँ पर आ गया था, इस जगह के आसपास मेरा लेवल ब्रेक हुआ। उसके बाद मैंने वेट किया, एक डोजी कैंडल बनी, उसके लो के नीचे मैंने एंटर किया, डोजी के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगाया। 1:1 के आसपास टारगेट मेरा यहीं कहीं बैठ रहा था, मतलब 1:1 से ज़्यादा ही बैठ रहा था। तो यहाँ कहीं मेरा फर्स्ट टारगेट था इस लेवल के आसपास, तो यहाँ मैंने कुछ क्वांटिटी निकाल ली। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ट्रेल करते करते कुछ यहाँ पे निकाला मैंने, फिर कुछ इस जगह के आसपास निकाला, कुछ जब यहाँ से ऊपर जाने लगा यहाँ निकाला लॉस में, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखाया था, यहाँ तो ज़्यादा नीचे चला गया। बट उसके बाद इतना मूवमेंट आया तो कुछ ही क्वांटिटी अभी बची है मेरे पास, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके निकालते जा रहा था।
लेकिन ये वाला जो मूव होता है ना, ऐसा जो इतना बड़ा मार्केट, वो रेयर होता है। तो अगर आज आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, या फिर आपका 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, अगर आपका 3000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, और आप ये सोच रहे हो आज मेरा 10,000 प्रॉफिट हो सकता था, आज मेरा 15,000 प्रॉफिट हो सकता था, तो इससे गिल्ट मत फील करिए। गिल्ट मतलब पछतावा मत फील करिए कि मैं निकल गया, मैं एग्जिट नहीं कर पाया। अगर आपने रूल फॉलो किया, मैंने इसलिए रूल एक्सप्लेन करा, जैसे मेरा ट्रेडिंग का जो रूल है, मेरा रूल सिंपल है कि जब भी मुझे 1:1 मिलता है या उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है, मैं कुछ क्वांटिटी निकाल लेता हूँ। तो मैंने आज अपने सारे रूल्स फॉलो किए, और उस रूल्स के चक्कर में मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो आज यहाँ पर 10,000 कमा भी लेगा ना बिना रूल्स के, वो आगे आने वाले 10 दिन में 1,000 रुपए करके ये 10,000 गवा देगा, क्योंकि वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। और अगर आज आपने 1,000, 2,000, 3,000 कमाया अपना रूल फॉलो करके, कल भी आप कुछ पैसे कमाओगे, कल भी आप कमाओगे, और एट द एंड ऑफ 10-12 डेज आप इससे ज़्यादा पैसे लेके बाहर रहोगे मार्केट में, आपके पास ज़्यादा पैसा रहेगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो इसलिए ज़रूरी है 1 या 2 दिन के बारे में नहीं सोचना, ज़रूरी ये है आप लॉन्ग टर्म सोचते हो या नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को नहीं सोच पा रहे हो, तो आप छोटे छोटे जो ये गोल्स होते हैं ना, इसमें उलझ के रह जाओगे। आज का प्रॉफिट आपको इतना इफेक्ट कर देगा, आज का लॉस आपको इतना इफेक्ट कर देगा कि आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, आपको मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है बड़ा पिक्चर ध्यान में रखो। बड़ा पिक्चर मतलब आप सोचो कि मेरे 1 साल का टारगेट क्या है, मेरे 10 साल का टारगेट क्या है। तो अगर आप उतना बड़ा इमेज रखोगे ना कि 10 साल में मुझे इतने पैसे कमाने हैं, या फिर 10 साल में मुझे बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाना है, 10 साल तक मैं ये लाइफ जी रहा हूँ, तो आपको 1 या 2 दिन के रिजल्ट इफेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर आज आप प्रॉफिट में भी हैं या लॉस में भी हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होइए, ऐसे दिन बहुत कम आते हैं। अगर आपने रूल्स के हिसाब से प्रॉफिट बुक किया, ट्रेड किया, बहुत अच्छा आपका प्रॉफिट मिला, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आज मेरे हिसाब से जो मेरा टारगेट डेली का रहता है, आप मान लो 60,000 से लेके 70,000 के आसपास रहता है, और अगर आज मैं ट्रेड को यहाँ से लेके यहाँ तक होल्ड करता तो 900 पॉइंट के आसपास मिला, तो आप मान लो मुझे 9 से 10 मतलब 8 से 9 लाख का तो प्रॉफिट हो ही जाता। तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, बट मेरा 8 से 9 लाख नहीं हुआ, बट बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप मान लो इससे मतलब जो मेरा टारगेट है, टारगेट से ऑलमोस्ट डबल के आसपास मेरा आज का प्रॉफिट हो गया है। तो मुझे किसी चीज़ का दुख नहीं है, यहाँ पर गिल्ट फील नहीं हो रहा है कि मैंने यहाँ पर मूव मिस कर दिया। अब यहाँ पे कुछ दोबारा सेटअप बनेगा, दोबारा ट्रेड कर लेंगे, कल के दिन ट्रेड करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गिल्ट नहीं फील करना, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ खास। अब ये वाला तो पूरा सेटअप लाइव में मैंने डिस्कस किया ही था, लाइव में क्लियर हमने डिस्कस किया था कि कब हमें सेल करना है, बड़ा मूवमेंट हमें सेल पे ही मिलने वाला है, सारी प्लानिंग थी। तो ये प्लानिंग समझाने के लिए मैं वीडियो आपको नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको ये वीडियो बना रहा था कि साइकोलॉजिकली इफेक्ट ना हो आपको ज़्यादा ऐसे दिनों का। कोई बात नहीं, दोबारा ऐसे दिन आएंगे जिसमें आपको ऐसा प्रॉफिट मिल जाएगा। रूल्स फॉलो करना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, ट्रेलिंग के रूल्स फॉलो करना चाहिए। और अगर आप रूल की बात आप सोच रहे हो रूल क्या रूल, तो मैंने आपको ट्रेलिंग करने के बहुत सारे तरीके बता दिए हैं, जिसमें से एक तरीका मैंने आपको बताया कि कैंडल के हाई लो के हिसाब से आप ट्रेल कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो, किसी भी कैंडल का हाई ब्रीच नहीं हुआ है, आप यहाँ से देखते जाइए, किसी भी कैंडल का हाई नहीं टूटा। इस जगह पे आके बस हाई टूटा था थोड़ा सा, उसके बाद कहीं पर यहाँ पर बस आके हाई टूटा। तभी मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर मैंने कुछ क्वांटिटी एग्जिट की, बाकी कहीं पर भी कैंडल का हाई नहीं टूटा, इस जगह के आसपास हाई ब्रेक हो रहा है। तो अगर आप ट्रेलिंग का ये वाला मेथड फॉलो करते हो, तो ट्रेंडिंग मार्केट में कभी कभी जब बहुत फास्ट मूवमेंट आती है, तो आपको बड़ा पैसा मिल जाता है। लेकिन मार्केट साइडवेज रहेगा, तो इसमें आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े कम होते हुए आपको दिखेंगे। ये वाला ट्रेलिंग का मेथड है, बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं, धीरे धीरे करके मैं डिस्कस करूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।